कल तक जो हमने जो क्वेश्चन किए थे, आज जो क्वेश्चन करेंगे उस पर आज कुछ नए फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, जो फॉर्मूले आगे के क्वेश्चनों में यूज होंगे। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट जो है रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर 1 में मैं लिख सकता हूं 1/रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स। अब जो एक्स स्क्वायर है यहां पे, वहां क्या पुट करेंगे? जब ऐसी कुछ इक्वेशन दी हुई हो या कंडीशन दी हुई हो, तो जो एक्स स्क्वायर है वहां पे एक्स बराबर ए टेन थीटा, या फिर लिख सकते हैं एक्स बराबर ए कोट थीटा। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड है, सेकंड में क्या है? ऊपर वाले में प्लस लगाया, नीचे वाले में अपन लगाएंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका दूसरी कंडीशन बनेगी वो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो x है यहाँ पे x की वैल्यू अगर ये कंडीशन दी हुई हो, इक्वेशन दी हुई हो, तो जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपन क्या रखेंगे? ए बराबर एक्स बराबर ए साइन थीटा, साइन थीटा रखो, या फिर ए एक्स बराबर ए कोस थीटा। ये दोनों फॉर्मूला रखते हैं। थर्ड है जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर अपॉन में चला जाएगा 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जब ऐसी इक्वेशन हमें दी हुई हो तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? एक्स बराबर ए सेक थीटा, या फिर हम एक्स बराबर ए कोसेक थीटा को पुट करेंगे। ओके, अब फोर्थ है वो देखो, जब फोर्थ फॉर्मूले में हमने जो पढ़ रखा है पहले 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे जो फॉर्मूला था, जो आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ रखा है, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पढ़ रखा है। अब यहां पे क्या है, आगे क्या करेंगे? 1 प्लस कोस 2 थीटा दिया हुआ है, अगर इसकी जगह हमें 1 प्लस कोस थीटा दिया हुआ हो, 1 प्लस कोस थीटा दिया हुआ हो, तो अपन क्या करेंगे? 2 कोस स्क्वायर, जो 2 है थीटा के आगे लगा हुआ 2 है, वो इस थीटा के नीचे चला जाएगा, तो थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज हो सकता है, या फिर इसको अपन यूज करें। ओके, जो फिफ्थ है वहां पे 1 प्लस कोस थीटा है, यहां पे अपन लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 थीटा। 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे तो प्लस है, 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा, और यहां पे 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे देखेंगे अपन, जो कोस 2 थीटा है या 2 साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कोस 2 थीटा, ठीक है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अब
1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू में टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये सारे फॉर्मूले हैं, ये आगे वाले क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं अपने यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध करो कि sec स्क्वायर कोष्टक tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोष्टक कोट इनवर्स 3 कोष्टक 1 इज इक्वल टू 15। मतलब जो इसको पूरे को LHS को अपन सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, RHS में 15 आनी चाहिए। आप जैसे अपन सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये बायां पद, ओके, बायां पद लेने से पहले पूरे को क्वेश्चन को ऐसे कैसे उतार देना। तो सेक स्क्वायर है कोष्टक tan इनवर्स 2 प्लस अब आगे क्या है, कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3। अब ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो पहले हम ध्यान रखेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो अपने को मालूम हो रहा है कि जो tan इनवर्स यहाँ दिया हुआ है तो अपन ने फॉर्मूले कुछ पढ़ रखे हैं। जैसे देखो tan इनवर्स x, ऐसा कुछ पढ़ रखा अपन ने। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू में क्या होगा, इज इक्वल टू में x आएगी वैल्यू। तो यहाँ पे जो सेक स्क्वायर है उसको tan स्क्वायर में बदलने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला यूज होगा। तो जो सेक स्क्वायर है वहां पे तो अपन लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे वो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब जहां पे कोस स्क्वायर है वहां पे अपन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा यूज करेंगे। अब जो ये जो इक्वेशन है, जो ये कंडीशन है, जो है फॉर्मूले हैं, ये तीनों अपन इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बराबर, अब जो सेक स्क्वायर है वहां पे क्या लिखूंगा मैं, 1 प्लस tan स्क्वायर, क्योंकि थीटा है, थीटा क्यों नहीं लिखा, थीटा यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है। और जो ये थीटा की वैल्यू है वो क्या है, tan इनवर्स 2। तो 1 प्लस tan स्क्वायर कोष्टक tan इनवर्स 2। अब प्लस में क्या है, कोसेक स्क्वायर की वैल्यू क्या है दी हुई है, इज इक्वल टू में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर कोष्टक कोट इनवर्स 3। ये अब हम क्या करेंगे आगे, हमको क्या मालूम है कि tan कोष्टक tan इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर है उसके कारण ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे आगे, 1 प्लस tan कोष्टक tan इनवर्स 2। तो ये जो स्क्वायर है उस पूरे को अपन कहां लेके जाएंगे, बाहर लेंगे। यहाँ पे 1 प्लस, इसमें भी वैसे का वैसे कोट कोष्टक कोट इनवर्स 3। अब ये फॉर्मूला है, या फिर कोट कोष्टक कोट इनवर्स x इज इक्वल टू x, ये दोनों यहाँ पे यूज होंगे। तो ये फॉर्मूले अपन लगाएंगे। तो tan कोष्टक tan इनवर्स x
इज इक्वल टू में x, तो x की वैल्यू क्या है 2, तो 2 का अपन क्या करेंगे स्क्वायर, तो 1 प्लस कोट इनवर्स x की वैल्यू यहाँ क्या है 3, तो 3 का यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर है, इसको को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 का क्या होगा स्क्वायर। अब इसको पूरे को अपन खोलेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये 9। अब इसको पूरे को ऐड करने पे अपना आया 15, ये अपना क्या हो गया RS। तो अब हम लिखेंगे अतः सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इज इक्वल टू में 15। ये हमारा क्या हो गया LSS इज इक्वल टू में RS। इसको कहेंगे इतनी सीरीज। ओके, ये सारा क्वेश्चन ऐसे होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सिद्ध करो कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार तो 2 tan इनवर्स को अपन को साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बदलना है, और एक बार क्या करना है 2 tan इनवर्स x को दूसरी बार में कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में बदलना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले अपन करेंगे 2 tan इनवर्स x है, उसको अपन साइन इनवर्स की फॉर्म में बदलेंगे, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने माना कि जो tan इनवर्स x बराबर थीटा, क्या माना tan इनवर्स x है वो बराबर में कितना होगा थीटा के, तो जो x बराबर x की वैल्यू क्या होगी tan थीटा, x की वैल्यू होगी tan थीटा। तो अपन अब क्या करेंगे, जो अपने को सिद्ध करना है वो लेंगे, या तो राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। तो अपन ने ली है राइट हैंड साइड, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपन हम जानते हैं कि जो x की जगह अपन को क्या पुट करना है, x की जगह tan थीटा पुट करना है, तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब जो है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हमने 11th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ रखा है कि साइन 2 थीटा है, उसका जो tan में अपन बदलेंगे उसको, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा साइन 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला यह लगेगा। तो जो क्या वैल्यू दी हुई है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, तो ये मैंने लिख दिया साइन 2 थीटा। अब ये भी अपन ने पढ़ रखा अभी कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू में x, मतलब जो साइन इनवर्स कोष्टक साइन x है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी बाहर x आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन इनवर्स कोष्टक साइन 2 थीटा, तो वैल्यू क्या आएगी 2 थीटा आया। अब थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, थीटा की वैल्यू अपने दी हुई 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स समीकरण फर्स्ट से पुट करेंगे, तो 2 tan इनवर्स x, ये क्या हो गया LSS एंड प्रूफ। ये हो गया फर्स्ट पार्ट अपना। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए अपने को
पहले अपन ने सोल्व किया था कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू में sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि जो 2 tan इनवर्स x है उसको cos इनवर्स में बदलूंगा मैं, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ओके, अब जो इस फॉर्मूले में मेरे को बदलना है तो मैं tan cos को मेरे को tan की फॉर्म में बदलना है, तो जो x की जगह मेरे को क्या लिखना पड़ेगा 10, तब 2 tan इनवर्स x होगा। तो जो x दिया हुआ है वहां मैं क्या पुट करूंगा 10। तो अब देखो, अब मैंने क्या लिया RHS लिया, तो अब RHS में क्या वैल्यू दी हुई है cos इनवर्स कोष्टक 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब आगे cos इनवर्स x की जगह हमें क्या पुट करना, x इज इक्वल टू में tan थीटा, तो tan थीटा अपन पुट करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ओके, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमने ये भी पढ़ा है कि cos 2 थीटा है वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की फॉर्म में होता है। मतलब cos 2 थीटा को अपन को tan की फॉर्म में बदलना है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लगा हुआ है उसकी जगह cos 2 थीटा अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैंने किया अभी cos इनवर्स कोष्टक cos 2 थीटा, cos 2 थीटा किया। तो अब पहले वाले में भी अपने पढ़ रखा था कि cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू में क्या आएगा x, मतलब cos इनवर्स कोष्टक cos x है तो उसकी वैल्यू जो x की दी हुई है वो बाहर आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा cos इनवर्स कोष्टक cos 2 थीटा, तो 2 थीटा क्या आ जाएगा बाहर। तो थीटा की वैल्यू अब क्या दी हुई है, थीटा की वैल्यू अपने दी हुई है tan इनवर्स x, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x को अपन क्या करेंगे पुट, तो ये क्या हो गया LHS के बराबर। तो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, अतः 2 tan इनवर्स x है उसको अपन ने cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर में सिद्ध किया, तो इति सिद्ध या फिर एंड प्रूफ। ओके, ये क्वेश्चन ऐसे होगा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 8, सिद्ध करो कि 1/2 tan इनवर्स x इसको cos इनवर्स कोष्टक 1 प्लस रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 रूट 1 प्लस x स्क्वायर का होल रूट या होल 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो सॉल्व करने के लिए जो 1/2 tan इनवर्स x है तो अपन ये पूरी कंडीशन होगी जो RHS वाला है पद दाया पक्ष है उसको सॉल्व करेंगे पहले। इसको RHS को सॉल्व करने के लिए मेरे को cos इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 रूट 1 प्लस x स्क्वायर इसकी घात क्या है 1/2, या इसको क्या कह सकते हैं रूट। अब तो यह x दिया हुआ, अब कुछ फॉर्मूला मेरे को नया बनाने के लिए जो tan इनवर्स की वैल्यू दी हुई है RHS में, तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा x की जगह 10, क्योंकि 10 पुट करूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर है वो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा। आगे कुछ बन रहा है sec स्क्वायर थीटा बनेगा, आगे कट आउट होगा, फिर उसके बाद जो ये वैल्यू है निकल सकती है। तो अगर यहाँ पे मैं क्या करूंगा x बराबर क्या करूंगा tan थीटा या थीटा बराबर tan इनवर्स x,
ये यहाँ पे पुट करूंगा। तो जो कोस एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा, टेन थीटा। तो कोस इनवर्स कोष्टक वन प्लस रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू रूट वन प्लस एक्स की जगह क्या रखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा रख दिया मैंने, ये 1/2। तो इज इक्वल टू में कोस इनवर्स कोष्टक। अब आगे देखो, ये पहले वाले क्वेश्चनों में भी पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, वो क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस, यहां मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पे पुट किया सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टू रूट, यहां पे भी क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा। अब जो इसकी ये है रूट। अब आगे देखो, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, कोस इनवर्स, तो 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 2 सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन 2 सेक थीटा। अब आगे करेंगे तो कोस इनवर्स, आगे करेंगे तो ये जो सेक है उसको मैं किस फॉर्म में बदलूंगा, कोस की फॉर्म में। क्यों जरूरत पड़ी कोस की फॉर्म में बदलने की, क्योंकि बाहर क्या दिया हुआ है, कोस इनवर्स, मतलब बाहर मेरे को कोस इनवर्स दिया हुआ है। तो अपन ने पढ़ा है कि कोस इनवर्स कोस एक्स इज इक्वल टू में एक्स। तो जो अंदर भी कोस होगा, बाहर कोस इनवर्स दिया ही हुआ है, तो सीधी वैल्यू बाहर क्या आएगी, एक्स। तो इसलिए मैं सेक को किस में बदलूंगा, एक्स में। तो हम जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कोस थीटा। ये भी फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। तो अपन देखेंगे अभी कि 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, 2 इंटू 1 अपॉन कोस थीटा। ये सारा पुट होने के बाद अब आगे 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पे कोस थीटा तो आ जाएगा एलसीएम, तो कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा। तो देखो आगे कोस इनवर्स कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, और यहाँ पे क्या हुआ 2 अपॉन कोस थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये आगे जाएगा, आगे सॉल्व होगा कोस इनवर्स कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा, ये 1 प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन 2। अब आगे जो वैल्यू होगी वो कोस से कोस कैंसिल। अब 1 प्लस कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोस थीटा जो दिया हुआ है उसको 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 दिया हुआ नीचे, ये फॉर्मूला यहां लगेगा जो 1 प्लस कोस थीटा या कोस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो इससे आगे क्या होगा, इससे आगे 1 प्लस कोस थीटा है, तो वो क्या होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां पे क्या वैल्यू दी हुई है 1/2। तो अब आगे कोस इनवर्स
कोष्टक कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 का होल रूट। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, तो थीटा बाय कौन सी वैल्यू थी, थीटा बाय 2। अब थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, ये क्या हो गया आर एस एल एस एस एल एस एस इति सिद्ध। यस सर। अब आगे करेंगे प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 को सॉल्व करने से पहले अपन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ अपन लिखेंगे दिया है या फिर गिवन दैट, गिवन दैट। ओके, अब जो दिया हुआ हमें क्या है, दिया हुआ है कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इज इक्वल टू में पाई। तो हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला है यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं अपन, ज्यादा से ज्यादा कोस इनवर्स में क्या जोड़ सकते हैं, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। तो z है यहाँ पे, z तीसरी वैल्यू है, मतलब तीसरा फंक्शन है, तो इसको मैं इस साइड पे लेके जाऊंगा, राइट हैंड साइड में। तो अब आगे जो सोल्व करेंगे हम, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स z, इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि जो कोस इनवर्स माइनस x होती है वैल्यू, कोस इनवर्स माइनस x क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स कोष्टक माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो अब जो पाई माइनस कोस इनवर्स अपने को क्या दिया हुआ है, पाई माइनस कोस इनवर्स z। तो पाई माइनस कोस इनवर्स z दिया हुआ है, तो इसको मैं किस में लग सकता हूं, कोस इनवर्स कोष्टक माइनस z। तो अब आगे मैं सोल्व करूंगा, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y इज इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस z। अब यहां पे देखो कोस इनवर्स x और कोस इनवर्स y प्लस में दिया हुआ है, तो यहां पे एक फॉर्मूला और यूज होगा, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोस इनवर्स x y, यहां प्लस है तो फॉर्मूले में माइनस, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। अब ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे तो अपने क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स वाई, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आगे है कोस इनवर्स माइनस जेड। अब जब आगे सॉल्व करने के लिए कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल आउट, तो आगे जो कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कट आउट हुआ, तो आगे क्या लिखेंगे, एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर या रूट मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस जेड। अब आगे क्या कर सकते हैं, जो अपने को किस क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है या फिर सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ लिख दिया, सिद्ध करना लिख दिया। इसके बाद पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जेड यहां दिया हुआ है, मेरे को किधर लेके जाना है, इधर। तो अब एक्स वाई
ये माइनस में जेड है, इधर जाते ही प्लस ये जेड आएगा, जेड आ गया। अब इसको पूरे को किधर लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे देखो इसमें क्या है, कोई रूट नहीं है, तो अपन रूट हटाने के लिए यहां पे भी रूट हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो सिद्ध करना है, जो प्रूफ करना है, उसमें कोई रूट है, रूट यूज नहीं हुआ है। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों में वर्ग करूंगा मैं, तो ये एक्स वाई प्लस जेड क्या होल स्क्वायर, और यहां पे रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका भी तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट। यहां पे अपन खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहां लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहां यूज होगा। तो अपन लगाते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड। अब यहां पे खोलूंगा तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब आगे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy जेड दिया हुआ अपने को, तो आगे क्या करेंगे, टू एक्स वाई जेड। अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 का 1 से 1, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां पे क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस। अब यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स स्क्वायर है, प्लस में है, मतलब यहां पे प्लस में, यह इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस कट गए। अब जो x दिया हुआ है यहाँ पे माइनस में, तो इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा प्लस में, y यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाने पे प्लस में। अब z तो यहाँ पे दिया हुआ है जेड स्क्वायर प्लस, अब 2xyz है तो 2xyz। अब क्या है, बन रहा है यहाँ पे, बाकी सारे कैंसिल आउट, और ये हमने क्या किया, प्रूफ। तो अतः एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1, एंड प्रूफ। ये क्वेश्चन ऐसे है।